नमस्कार। एक अनहोनी की चैनल के एक और भूतिया कहानी के एपिसोड में स्वागत करता हूं आप सभी का। अभी आप लोग जो देख रहे हैं ना इमेज, ये इमेज एक सो कॉल्ड रियल इमेज है। और किस चीज़ की रियल इमेज है वो मैं आपको बताता हूं। अभी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि ये भी मैं बताता हूं क्यों। देखिए, आपने ये सब सुना है कि भैया भानगढ़ में भूत है, कुलधरा में भूत है, तो वहाँ के किले की फोटो या ये सब आपको मिल जाता है। रियल में तो कहीं आपको इस तरीके की कोई प्रॉपर इमेज मिलती नहीं। ये जो जिस घर की मैंने आपको फोटो दिखाई है, ये बिहार के भागलपुर की एक गांव की फोटो है। उस गांव के घर की फोटो है जिस घर में मौत ने तांडव मचाया था, या कह सकते हैं एक ऐसी शक्ति ने तांडव मचाया था जिसकी वजह से पूरा घर आज सुनसान पड़ा है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, गांव खेड़ा में भी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की बहुत बड़ी कीमत होती है। ये बुजुर्गों का, पुरखों का इतना बड़ा मकान छोड़ करके घर के सदस्यों को भाग जाना पड़ा। और घर तो छोड़िए, घर और गांव सब कुछ छोड़ करके उन्हें चले जाना पड़ा, ऐसी स्थिति हो गई। अब आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर कि ऐसा क्या हुआ था, क्यों मैं ये बातें आपको बता रहा हूं। इस घर में छोटे से लेकर के बड़े जितने भी सदस्य रहते थे, उनकी सबकी कुदरती तौर पे किसी की भी मृत्यु नहीं हो रही थी। कुछ न कुछ एक्सीडेंटल, जैसे कि कोई अचानक ही किसी को छत से धक्का दे दे और कोई गिर जाए, नीचे मौत हो जाए। सीढ़ी से चलते अचानक ही पांव फिसल जाए और सर टकराने की वजह से सर फट जाए, मृत्यु हो जाए। किसी को सांप काट ले और उससे मृत्यु हो जाए। इस तरीके की दुर्घटना वाली मृत्यु हो रही थी, जिसके ऊपर नजर जाने के बाद में, यानी सोचने समझने के बाद में घर के बुजुर्ग ने, घर के मालिक ने तांत्रिकों से पूछा, ओझा से पूछा। तब उन्हें एक जो जानकार ओझा थे उन्होंने बताया कि आपके घर में किसी प्रेतात्मा का एक बहुत ही गंभीर साया है और वो अपने गुस्सैल स्वभाव में आपके घर में है, जो आपके ही घर का सदस्य है। आपकी बेटी जिसने कुछ समय पहले आत्महत्या कर ली थी, वही आपके घर के सदस्यों के ऊपर गुस्सा है और वही इन लोगों को मार रही है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी मृत्यु का कारण और उसे जो जीवन में खुशियां मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और उसे मौत को गले लगाना पड़ा। उसके लिए घर के सदस्य ही जिम्मेदार हैं। इसके लिए वो अब उन लोगों से बदला ले रही है। और अगर आपको भी जिंदा रहना है तो आपको घर और ये गांव दोनों ही छोड़ करके जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये सुनने के बाद में घर का मालिक खुद ही डर गया, क्योंकि जो ओझा ने कहा था वो एक रियलिटी थी, यही हुआ था। दरअसल कहानी मैं आपको बताता हूं। उस घर की लड़की, उसे एक लड़के से, किसी दूसरी जाति के लड़के से प्रेम था और उस शादी के खिलाफ थे घर वाले। घर वालों ने उसे बहुत समझाया कि यहाँ पे शादी नहीं हो सकती है बेटा। उसे समझाया गया, हर तरीके से उसे समझाने की कोशिश की और लास्ट में थोड़ा, आपको पता ही है कि घर के लोग थोड़ा दबाते भी हैं, तो दबाया गया उसको कि भाई कैसे भी करके आपकी शादी यहाँ नहीं होगी। कुछ दिनों तक वो लड़की डिप्रेशन में हुई, घर में ऐसे ऐसे घूमती फिरती रहती, किसी से बातचीत नहीं करती। और उस समय के बाद में पता नहीं उसे क्या हुआ, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली। और उसी के तुरंत बाद उसकी आत्मा उस घर में भटकने लगी और घर के सदस्यों से अपनी मौत का बदला लेने लगी, क्योंकि उसे यही लगता था कि वो एक खुशहाल जीवन की अधिकारी थी जो घर के लोगों ने उसे नहीं दिया। दोस्तों, इसके बाद में जब ये सारी जानकारी पता चली उस लड़की के पिता को, उसकी माँ को, तब घर के सारे सदस्यों ने, जो भी बचे थे, सभी लोगों ने घर छोड़ दिया और उसके बाद कभी भी वो वापस लौट करके उस घर, उस गांव में
नहीं आए हैं और ना ही उसके बाद में किसी ने इस संपत्ति के ऊपर कोई दावा ही किया है। देखिए यहाँ पे ओरिजिनल फोटो, जो सो कोल्ड ओरिजिनल फोटो ही मैं बोलूंगा क्योंकि मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये गांव का रियल जो नाम है वो मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि उसके लिए मना किया गया है। उसका कारण है कि लोग पहुंच जाते हैं, पूछते वहां पहुंच जाते हैं, बोलते हैं कि हमें घर दिखाइए, यहाँ भूत है कि नहीं है, शूटिंग शुरू हो जाती है और ये सब उन लोगों को नहीं करना है। इसके लिए उन्होंने मना किया है। तो गांव का नाम मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं। ये ऐसी दुर्घटना हुई और दुर्घटना के बाद आज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, चाहे ये जहां हो, आपने फोटो में देखा होगा कि कितनी बड़ी प्रॉपर्टी घर वालों को छोड़ के जाना पड़ा। तो आप समझ सकते हो कि वास्तव में यहाँ पे कुछ न कुछ तो है, अगर आप भूत प्रेत में मानते हैं तो भी और नहीं मानते हैं तो भी। दोस्तों, आहट एक अनहोनी की चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आपके पास में भी कोई ऐसी कहानी है जो आपके साथ में घटी है या आपको ऐसा लगता है कि किसी और के साथ में घटी हो और आपको बतानी चाहिए, तो मुझे जरूर से मेरे ईमेल पर भेजिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपसे मुलाकात होगी कल एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।